हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 6 शब्द रचना उपसर्ग। आज इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? उपसर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। उपसर्ग का प्रयोग करके हम किस तरीके से शब्दों की रचना करते हैं। मनुष्य को आजीवन सुकर्म करना चाहिए, अधर्म, कुमति, बेईमानी और कुसंगत से बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ऊपर दिए गए वाक्यांशों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें प्रयुक्त रंगीन शब्द मूल शब्दों से पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। इन मूल शब्दों के आगे शब्दांशों के जुड़ जाने पर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन आ गया है। यहाँ पर बताया गया है कि इनमें कुछ क्या जोड़े गए हैं? शब्दांश जोड़े गए हैं। अब उन्हीं मूल शब्दों में शब्दांशों के जुड़ने से इनमें परिवर्तन आ गया है। ठीक है ना। अब उनको हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्दांश यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है ना। शब्द है आजीवन, मूल शब्द इसका क्या है? जीवन, और जोड़े गए शब्दांश क्या है? आ। सुकर्म, कर्म मूल शब्द है, और सु क्या है? जोड़े गए शब्दांश है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपको पहले लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं वो सब ऐसे शब्दांश है जो इस सब मूल शब्द में जोड़े गए हैं। ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं। मूल शब्दों के आगे जोड़े जाने वाले वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यानी मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जोड़े गए हैं वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। यानी ये इधर जो सबसे आगे आगे जुड़ा है ये उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं उपसर्ग की एक परिभाषा और। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो उपसर्ग के बारे में बताया गया है कि उनके प्रारंभ में जुड़कर ये क्या करते हैं? उनकी जो विशेषता है उसमें जो परिवर्तन होता है, जो उसकी उनके जो अर्थ में विशेषता है, जो बदलाव है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया है। आगे बताया है विशेष में बताया गया है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें विशेषता आ जाती है। उदाहरण, पुत्र से पहले कु जोड़ने पर कुपुत्र बन जाता है। यह क्या है? बताया गया है कि उपसर्ग जो है वो प्रारंभ में जुड़ता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कु, सु, ठीक है ना, बे, इन सब चीज़ों का अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम बे उपसर्ग जोड़ेंगे किसमें? ईमान में, तो बेईमान हो जाएगा। ठीक है ना। कु उपसर्ग जोड़ेंगे पुत्र में कुपुत्र हो जाएगा। सु उपसर्ग जोड़ेंगे पुत्र में सुपुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनको हम मूल शब्दों में जोड़कर ही प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या दिया गया है? हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है ना। तो इनको आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग बताए गए हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये उपसर्ग है, ये उनका अर्थ है, और ये उदाहरण बताए गए हैं कि इस तरीके से उपसर्ग जोड़कर आप नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ उपसर्गों के प्रयोग से बताया गया है। उसके बाद संस्कृत के उपसर्गों के बाद यहाँ पर आता है हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए हिंदी के उपसर्ग में क्या बताया गया है। हिंदी के उपसर्ग जोड़ेंगे, बस सब सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। सबसे पहले उपसर्ग जुड़ेगा, फिर उपसर्ग का अर्थ बताया गया है। ठीक है ना, कि अर्थ क्या होता है। अ अगर जुड़ गया तो उसका क्या मतलब होगा? अभाव। अर्थ जुड़ गया यानी आधा। अन जुड़ गया यानी निषेध या अभाव। ठीक है ना। इस तरीके से उपसर्ग जोड़कर ये शब्द बनाए जाते हैं। आगे यही हिंदी के उपसर्ग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद ये उर्दू के उपसर्ग जुड़ गए हैं। उर्दू के उपसर्ग जुड़ने पर इस तरीके से शब्दों की रचना होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या जुड़ा है यहाँ पर?
संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में, है ना, संस्कृत के अव्यय जुड़े हैं उपसर्ग के रूप में, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमने सीखा, हमने इस पाठ में क्या क्या जाना, उपसर्ग के बारे में जाना, उपसर्ग के 4 प्रकार जाने। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया है, दूसरे में निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब इनमें आपको इन सभी शब्दों में उपसर्ग लगाने हैं, उपसर्ग लगा करके नए शब्द बना करके इनके सामने आपको लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्दों का निर्माण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द लिखे हुए थे, इनमें आपको उपसर्ग जोड़ के लिखना था। यहाँ पर उपसर्ग लिखे हुए हैं और मूल शब्द आपको जोड़ करके यहाँ लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग कीजिए। मूल शब्द यहाँ लिखना है, उपसर्ग यहाँ लिखना है। ठीक है, कैसे, जैसे पहले प्रश्न में मूल शब्द था, ये उपसर्ग था, अब ये यहाँ पर जोड़कर मूल शब्द उपसर्ग जोड़ करके लिखा गया है, तो आपको मूल शब्द अलग लिखने हैं, उपसर्ग अलग लिखने हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से लिख लीजिएगा। सारे शब्द वही हैं जो आपको उदाहरण में पहले वीडियो में आपको दिखाए जा चुके हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं चीज़ों से है, तो आप उनको देख करके और यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक, आगे की जानकारी अगली वीडियो में।